एक नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी जीत मानी जाएगी ग्रेजुएट और ग्रेड है। सारा बेनिफिट, सारा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ग्रेड का है। जी दक्षता पास है, 1 to 8 दक्षता माना गया है जी टीईटी के इक्विवेलेंट। जी और इसलिए हम लोगों को ग्रेजुएट ग्रेड टीचर मानते हुए सारा बेनिफिट दिया जाए। आज जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नियोजित शिक्षकों के हित में मजबूत फैसला सुनाया गया, ये मैं माननीय न्यायालय के द्वारा निदेशक महोदय को निर्देश दिया गया कि भाई आप इस पर निर्णय लीजिए। जी निदेशक प्रोन्नति महोदय के आस में जो 16-17 सालों से हमारे शिक्षक इंतजार कर रहे थे, वैसे शिक्षकों को प्रोन्नति के लाभ का रास्ता जो है वह मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये सारे नियमावली इन पर लागू होगा अक्षरशः और सब कुछ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। यह एक नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी जीत मानी जाएगी और इससे प्रोन्नति के आस में जो 16-17 सालों से हमारे शिक्षक इंतजार कर रहे थे, वैसे शिक्षकों को प्रोन्नति के लाभ का रास्ता जो है वह मार्ग प्रशस्त हुआ है और माननीय हाई कोर्ट में कालबद्ध प्रोन्नति जो 12 वर्षों के संतोषजनक सेवा के उपरांत नियोजित शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन करना था या जो 8 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, वैसे शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत देने को लेकर कई केस में न्याय निर्णय आ चुका है और कई केस अभी भी सरकार के पास लंबित है, कई अवमाननाएं लंबित है। तो निश्चित रूप से कल का जो डिसीजन आया है यह एक मील का पत्थर साबित होगा और इस न्याय निर्णय के आलोक में बिहार के तमाम जो शिक्षक प्रोन्नति की आस में लगे हुए थे, वो उनके लिए प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इसको काफ़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। अभी आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा और उस संघर्ष में यह न्याय निर्णय जो आया है यह बहुत ही स्पष्ट और निर्देशित किया गया है। बहुत सारे केस में न्याय निर्णय जो आता है उसमें कुछ अस्पष्टता नहीं रहने के कारण भी वह मामला लटक जाता है, लेकिन इस न्याय निर्णय के पढ़ने के बाद एकदम स्पष्ट है कि जो भी शिक्षक जो वर्ष 2012 में जो नियमावली आई और स्नातक ग्रेड का पहले बार जो है सो सीट क्रिएट किया गया, तो उसमें स्पष्ट है कि उससे पूर्व जो भी बहाल शिक्षक थे उनको उनकी योग्यता अगर स्नातक है और वो प्रशिक्षित हैं तो उनको निश्चित रूप से स्नातक प्रमोशन का लाभ 2012 से देना होगा और इससे प्रोन्नति का रास्ता जो है वह काफ़ी अग्रतर मतलब होगा। और आप तमाम साथीगण इस न्याय निर्णय को पढ़िए और किसी के बहकावे में नहीं आइए, कहीं कोई भटकाव की स्थिति नहीं है। प्रोन्नति सरकार को आज न कल देना होगा और तमाम तरह की प्रोन्नति, अगर जो शिक्षक इस दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए 8 सेवा के प्रशिक्षण के 8 साल बाद स्नातक प्रमोशन ग्रेड पे प्रमोशन दिया है तो वो भी मिलना तय है। उसमें भी जो लोग नहीं आएंगे, अगर उनकी योग्यता इंटरमीडिएट होगी तो उनके लिए भी कालबद्ध प्रोन्नति जिसको हम लोग कहते हैं वह 12 वर्षों के संतोषजनक सेवा के उपरांत देना है और सरकार को इन सभी प्रोन्नति को जो है सो देना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग फिर प्रधानाध्यापक जो मध्य विद्यालय के लिए जो सीट है उसके लिए हम लोग इसके आधार पे फिर हम लोग न्यायालय में चुनौती देंगे और निश्चित रूप से जो भी बकाया प्रोन्नति का मामला है, अब पहले 3 तरह का था अब 4 तरह का हो गया है, सारे प्रोन्नति के लाभ से नियोजित शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसलिए धैर्य रखें और सजग रहे, सुरक्षित रहे, किसी के रही है तो खुशियां इस बात की मनाई जा रही है कि जिस नियोजन इकाई को लोग गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जिस नियोजित शिक्षकों को लोग दिन रात गुमराह करके भड़काने की कोशिश कर रहे थे और जिसको हम लोगों ने मिल करके हकीकत लोगों को बताने की काम कर रहे थे, आज कोर्ट भी साबित कर दिया। मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप नियोजन निकाय की जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, आपने सरकार को सदमा दिया, झटका दिया। आज सरकार बेचैन है। एक तरफ मतलब साफ साफ खबर चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे, जान रहे हैं। आज नियोजित शिक्षक का जो
बेसिक ग्रेड में जो बहाल थे शिक्षक, मतलब 6 से हमारी बहाली मानी गई है। 12 के बाद स्नातक ग्रेड में बहाली होना शुरू हो गया। 12 के बाद जब स्नातक ग्रेड में बहाली हुई तो वहां भी सरकार का यह आदेश था कि आधे शिक्षक जो हैं स्नातक ग्रेड में बहाल होंगे और आधे शिक्षक का जो स्नातक ग्रेड का पद है वह हम लोगों को प्रमोशन देकर के उस पद को भरना था। लेकिन सरकार वहां भी बेईमानी की, लगभग पद पे बहाल कर दी। खैर, हमारे भाई बहाल हो गए, बहन बहाल हो गई, हमको उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नियोजित शिक्षकों के हित में मजबूत फैसला सुनाया गया, वह सब कुछ साबित कर दिया कि नियोजन निकाय 60 वर्ष तो तक चलता रहेगा। आपको जितना नया कैडर बनाना है बनाते रहें, विशिष्ट विशिष्ट परिशिष्ट अवशिष्ट जितना भी आपको नाम रख के नया कैडर बनाना है आप बनाते रहें। अध्यापक प्राध्यापक जो कर रहा है आप करते रहें। लेकिन नियोजन निकाय जो बना है, जो सेवा सत्य इसका जितना भी नियमावली है, ये सारे नियमावली इन पर लागू होगा अक्षरशः, और सब कुछ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। यह हाई कोर्ट के द्वारा साबित कर दिया गया। आज हम लोगों का एक केस लगा हुआ था प्रकाश जी, जिसमें हम लोगों का ये गिरभास था कि जो शिक्षक ग्रेजुएट योग्यताधारी थे 2012 से पहले अपॉइंटेड हुए और 12 रूल। नेटवर्क कट रहा है सर, नेटवर्क कट गया सर। हुए भी उनको बेसिक ग्रेड का सारा लाभ दिया जा रहा था जी। तो हम लोगों ने उसके लिए ये गिरभास रखा था कि हम लोगों को, क्योंकि ग्रेजुएट ग्रेड है, सारा बेनिफिट सारा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ग्रेड का है, दक्षता पास है, 1 to 8 दक्षता माना गया है टीटी के इक्विवेलेंट जी। इसलिए हम लोगों को ग्रेजुएट ग्रेड टीचर मानते हुए सारा बेनिफिट दिया जाए जी। और ये एक बड़ी लंबी लड़ाई चली है। 2012 रूल के बाद जस्ट 2013 में हम लोग रिट फाइल किए थे। हम लोगों का रिट डिसमिस हो गया था, फिर एलपीए फाइल किए। एलपीए में माननीय न्यायालय के द्वारा निदेशक महोदय को निर्देश दिया गया कि भाई आप इस पर निर्णय लीजिए। जी। निदेशक महोदय ने हमारे ग्रीवांस को रिजेक्ट कर दिया जी। और उसी ऑर्डर को, लेटर को हम लोग रिट के माध्यम से पुनः माननीय न्यायालय में जी अपना प्रार्थना लेकर के रिट याचिका दायर किए थे जी। और आज उसकी अंतिम सुनवाई हुई और उसमें माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है जी। जो भी शिक्षक 2006 से 12 तक अपॉइंटेड हुए हैं और जिनको बेसिक ग्रेड माना गया 2012 रूल से, उन सभी शिक्षकों को ग्रेजुएट ग्रेड का सारा लाभ, ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट देने का आदेश दिया गया है। 6 से ही सर? 6 से मतलब कि जो 6 में भी 6 से 12 तक जो बहाल हुए उनको 2012 रूल के नोटिफिकेशन के डेट से लाभ मिलेगा। अच्छा, हाँ समझ गया सर। हाँ जी। क्योंकि 6 में तो बेसिक ग्रेजुएट था ही नहीं, तो 6 से कैसे मिलेगा? जी जी। 2012 में आया ग्रेजुएट ग्रेड, तो 12 से जो आप नियम लाए, जिस दिन लाए उस दिन हम सारा क्वालिफिकेशन एक्वायर किए हुए थे जी, और हमको आप बेसिक ग्रेड मान के वही लाभ दे रहे थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये याचिका दायर किया था। जी ठीक है जी। और जैसे शिक्षा मित्र में जो अपॉइंटेड हुए जी और पंचायत 1 to 5 स्कूल में अपॉइंटेड हुए या 1 to 8 में, जी, लेकिन जब पंचायत टीचर रूल आया 2006 में तो जो 1 to 5 में थे वो पंचायत टीचर हो गए, जो 1 to 8 में थे वो प्रखंड टीचर बन गए। 2006 में पहली बार पंचायत और प्रखंड शिक्षक का कंसेप्ट लाए थे IC बिहार सरकार जी। तो उस समय जैसे आप जो जहाँ था उसको वैसे एब्जॉर्ब कर लिए। अच्छा, जो स्नातक जो था ना, जो भी ग्रेजुएट ट्रेंड था उन लोग को 1 to 8 में रखा गया मिडिल स्कूल में। और जो लोग इंटर थे और प्रशिक्षित थे उन लोग को रखा गया, या प्रशिक्षित थे उन लोग को रखा गया यहाँ प्राइमरी में। जी। तो आप उस तरह से किए तो वही एब्जॉर्प्शन नीति तो आपको 2012 में भी अपनानी चाहिए थी जब स्नातक ग्रेड ले आए।
जब स्नातक ग्रेड ले आए तो जो स्नातक थे उनको स्नातक ग्रेड का बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो पढ़ा भी रहे थे 1 to 8 में। जी 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 तो जी इसी जी चीज को माननीय न्यायालय में ने कंसीडर करते हुए और सारे ग्रेजुएट योग्यताधारी शिक्षकों को जी रूल के नोटिफिकेशन के डेट से ग्रेजुएट ग्रेड का लाभ देने का जी। न्यायादेश पारित किया गया है। तो उसमें सर जो लोग अगर उनका 5 साल अगर पूर जाएगा उस दिन से 12 से अगर 5 साल पूर जाएगा तो उस दिन से उनको प्रधानाध्यापक अभी देना पड़ेगा। हाँ, जो रूल है रूल के हिसाब से प्रधानाध्यापक का उनको प्रमोशन मिलना चाहिए उस डेट के बाद से। जी, उसके लिए अलग से रीड करना पड़ेगा लेकिन। हाँ हाँ जी जी नीचे 32 साल पर है। जी सर, बहुत बहुत सर, बहुत बड़ी जीत है सर। हाँ, जो लोग एक्सक्लूसिव में चले गए हैं और टीआरई 1 2 3 में भी गए हैं, नियोजित शिक्षक जो भाई बहन वहाँ गए हैं जी, तो उनको भी इससे फायदा होगा। उनका भी एरियर जो जितना दिन तक यहाँ काम किए हैं जी उतना दिन का, क्योंकि ऑर्डर जो है सभी को देने का है, अगर नहीं देती है सरकार को सबको माननीय न्यायालय के शरण में आना होगा। तो सर वो तो जो है उसको दे देगी वही बहुत बड़ी बात है, उसके लिए कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं देगी तो जो विशिष्ट बन गया उनके लिए तो और केस में जाना ही पड़ेगा। जी 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 सर, बहुत बड़ी बात है। हम लोग का भी सर प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा इसी से।